और उत्तराखंड में जोरों पर है ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत ताबड़तोड़ एक्शन। हरिद्वार में पुलिस ने 13 ढोंगियों को गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर में भी 66 ढोंगी बाबा और पीर फकीर पर कार्रवाई की गई है। अवैध गतिविधियों में लिप्त थे पीर फकीर और बाबा। साधु के भेष में जालसाजी करते थे सभी ठग। तो शुक्रवार को 25 फर्जी बाबाओं की हुई थी गिरफ्तारी। फर्जीवाड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये एसएसपी की ओर से कहा गया है। तो ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक्शन जारी है और इसी के चलते इस समय जो पाखंडी हैं उनकी शामत आई है। लगातार जो खाकी है वो जालसाजों पर अपना शिकंजा कस रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हरिद्वार की अगर हम बात करें तो अकेले हरिद्वार में ही जो 13 फर्जी बाबा हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। और इसी के साथ अगर बात करें हम उधम सिंह नगर की, तो यहाँ पर 66 पीर फकीर पकड़े गए हैं। अभी जो सभी अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जो इसमें शामिल थे और साधु के भेष में ठगी कर रहे थे। शुक्रवार को भी 25 ढोंगियों को गिरफ्तार किया गया था। एसएसपी प्रमींद्र ढोभाल का ये कहना है कि हरिद्वार की धार्मिक गरिमा से कोई समझौता नहीं होगा, फर्जीवाड़ा हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हरिद्वार की तस्वीर, जहां पर 13 ढोंगी गिरफ्तार किए गए। उधम सिंह नगर में 66 जालसाज पकड़े गए हैं। देहरादून की अगर बात करें तो यहां पर शुक्रवार को 25 ठग गिरफ्तार किए गए थे। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पाखंडियों की फौज सनातन का खिलवाड़ करते हुए आपके दर तक पहुंचती है। ऑपरेशन कालनेमी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस पर हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है। पिछले एक दिन में अब तक 50 से ऊपर ऐसे कॉलोनियों को हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। करीब 45 से ऊपर चालान अब तक हम लोगों के द्वारा किए जा चुके हैं। इसमें यह भी बात मैं बताना चाहूँगा, करीब 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म से हैं और उनके द्वारा हिंदू धर्म का चोगा ओढ़ के उनका पाखंड को लोग बढ़ावा दे रहे हैं और उसमें इसके आड़ में चोरी चकारी जैसी घटनाओं को भी करने की उनके फिराक में रहते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार। उधम सिंह नगर जनपद में कई ऐसे पीर फकीर को हिरासत में लिया गया है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो आम जन को भ्रमित कर उनका शोषण करते हैं। इनकी संख्या लगभग 2 दर्जन से भी अधिक है। ऐसे कई पीर फकीरों को चिन्हित किया गया है जो सीमावर्ती जनपदों जैसे रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत या आसपास के कई अन्य जनपदों से उधम सिंह नगर जनपद में आकर अवैध कार्यों में लिप्त हैं। और चंपावत से बड़ी खबर, 5 किलो 686 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स बरामद। पुलिस ने नशा तस्कर महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के बैग से नशे की बड़ी खेप बरामद हुई है। शारदा नहर क्षेत्र में चलाया था चेकिंग अभियान। पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र में भी तैयार होती थी ड्रग्स। बड़ी बड़ी पार्टियों में होती थी ड्रग्स की सप्लाई। 10 करोड़ 23,84,000 आंकी जा रही है कीमत। ड्रग्स की बड़ी खेप को मुंबई पहुंचाया जाता था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्रग्स की बड़ी खेप को मुंबई पहुंचाया जाता था, तो बड़े बड़े क्लब में इसका इस्तेमाल किया जाता था। नशे का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है और नशे से इस जंग में महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एमडीएमए ड्रग्स बरामद किया गया है। महिला के बैग से नशे की खेप मिली है और अब पुलिस ने तस्कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग फ्री देवभूमि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक संकल्प है, उसके क्रम में जनपद चंपावत पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में जो आज सुबह जनपद चंपावत पुलिस तथा जनपद पिथौरागढ़ पुलिस की टीम माननीय आईजी मैडम के निर्देशन के अनुसार इसमें हमने 5 किलो 688 ग्राम एमडीएमए नामक एक ड्रग का सीजर किया हुआ है। इसमें एक महिला जिसका नाम ईशा है, पत्नी राहुल कुमार, इनको गढ़ीकोट के पास से अरेस्ट किया गया है और उनके पास से ये माल बरामद हुआ था। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है जिसमें 3 अभियुक्त हैं, ईशा कुमार तथा राहुल कुमार और कुणाल कोहली। इसके बैकड्रॉप में अगर हम लोग जाए तो कुछ दिन पूर्व थाने पुलिस द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कर उसके बैकवर्ड लिंकेजेस में पिथौरागढ़ में एक क्लैंडस्टाइन लैबोरेटरी जो गोपनीय प्रयोगशाला होती है उसको बस्ट किया गया था। इसके बस्ट करने के उपरांत जनपद चंपावत और पिथौरागढ़ पुलिस की टीम्स ने लगातार
जो लोकल सस्पेक्ट्स थे उनका चिन्हीकरण तथा उनके साथ पूछताछ, उनके ऊपर सर्वेलांस तथा सूचनाओं का संकलन की कार्रवाई चल रही थी। उसी के क्रम में जब ये सूचना प्राप्त हुई कि इस तरीके का कोई एक ऑर्गेनाइज रैकेट इस जनपद में और पिथौरागढ़ जनपद से ऑपरेट हो रहा है, उसके बाद पुलिस लगातार चेकिंग में कार्यरत थी। पंचायत चुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। डोब श्रीकोट सीट पर कांग्रेस में भीतरघात सामने आ गया है। इस सीट से कांग्रेस ने शैलजा सिंह को प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद धनोशी ने पार्टी लाइन से हटकर बगावत कर दी है। उनका यह कहना है कि पार्टी ने बिना उन्हें विश्वास में लिए भारी प्रत्याशी को समर्थन दिया, जबकि 20 सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं। बावजूद इसके जिला नेतृत्व ने उनकी उपेक्षा की है। अगर हमारे कांग्रेस संगठन ने कोई प्रत्याशी उतारा है तो वो मेरे हिसाब से तो वो पैराशूट प्रत्याशी है और संगठन ने उस पर विश्वास जताया है। बहुत अच्छी बात है। अब जनता जिस पर विश्वास जताएगी वो 28 तारीख के बाद आप लोगों के सामने होगा। नहीं, मैंने उनसे सिर्फ एक निवेदन किया था कि इस सीट को मेरे अनुसार कर दिया जाए। वो उस चीज़ को नहीं माने। अब उनको क्या अच्छा लगा, क्या खराब, क्या ठीक लगा, क्या नहीं लगा, वो उनकी समझ है। कोर्ट की सीट है, काफ़ी दिलचस्प यहाँ का निर्णय देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अभी कांग्रेस कार्यालय में बैठे हैं और कांग्रेस के एक बहुत ही पुराने दिग्गज नेता जो रहे हैं उन्होंने इस टिकट को लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस अवसर को दिया है और मैंने इस अवसर को स्वीकार किया है और पूरी उम्मीद है कि जरूर इस समय कांग्रेस पार्टी डोब सिरकोट सीट से जरूर विजय हासिल करेगी। और उत्तराखंड में जोरों पर है ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत ताबड़तोड़ एक्शन। हरिद्वार में पुलिस ने 13 ढोंगियों को गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर में भी 66 ढोंगी बाबा और पीर फकीर पर कार्रवाई की गई है। अवैध गतिविधियों में लिप्त थे पीर फकीर और बाबा। साधु के भेष में जालसाजी करते थे सभी ठग। तो शुक्रवार को 25 फर्जी बाबाओं की हुई थी गिरफ्तारी। फर्जीवाड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये एसएसपी की ओर से कहा गया है। तो ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक्शन जारी है और इसी के चलते इस समय जो पाखंडी हैं उनकी शामत आई है। लगातार जो खाकी है वो जालसाजों पर अपना शिकंजा कस रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हरिद्वार की अगर हम बात करें तो अकेले हरिद्वार में ही जो 13 फर्जी बाबा हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। और इसी के साथ अगर बात करें हम उधम सिंह नगर की तो यहाँ पर 66 पीर फकीर पकड़े गए हैं। अभी जो सभी अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है जो इसमें शामिल थे और साधु के भेष में ठगी कर रहे थे। शुक्रवार को भी 25 ढोंगियों को गिरफ्तार किया गया था। एसएसपी प्रमींद्र ढोभाल का ये कहना है कि हरिद्वार की धार्मिक गरिमा से कोई समझौता नहीं होगा, फर्जीवाड़ा हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हरिद्वार की तस्वीर जहां पर 13 ढोंगी गिरफ्तार किए गए। उधम सिंह नगर में 66 जालसाज पकड़े गए हैं। देहरादून की अगर बात करें तो यहां पर शुक्रवार को 25 ठग गिरफ्तार किए गए थे। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़ी संख्या में पाखंडियों की फौज सनातन का खिलवाड़ करते हुए आपके दर तक पहुंचती है। ऑपरेशन कालनेमी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस पर हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है। पिछले एक दिन में अब तक 50 से ऊपर ऐसे कॉलोनियों को हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। करीब 45 से ऊपर चालान अब तक हम लोगों के द्वारा किए जा चुके हैं। इसमें यह भी बात मैं बताना चाहूँगा, करीब 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म से हैं और उनके द्वारा हिंदू धर्म का चोगा ओढ़ के उनका पाखंड को लोग बढ़ावा दे रहे हैं और उसमें इसके आड़ में चोरी चकारी जैसी घटनाओं को भी करने की उनके फिराक में रहते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार। उधम सिंह नगर जनपद में कई ऐसे पीर फकीर को हिरासत में लिया गया है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो आम जन को भ्रमित कर उनका शोषण करते हैं। इनकी संख्या लगभग 2 दर्जन से भी अधिक है। ऐसे कई पीर फकीरों को चिन्हित किया गया है जो सीमावर्ती जनपदों जैसे रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत या आसपास के कई अन्य जनपदों से उधम सिंह नगर जनपद में आकर अवैध कार्यों में लिप्त हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।